हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कैसल-लेविस की स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टेट के बारे में पढ़ा था। अब आज के वीडियो में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे जो कि लैंगमैयर ने दिया था 1919 में, और ये इसको ऑक्टेट्रल को ही रिफाइंड किया गया है या उसको मॉडिफाइड किया गया है। इस थ्योरी को हम क्लोरीन से समझ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरीन। In chlorine, 17 electrons are present. There is a neon means 10 electrons. So outer shell में हो जाएंगे 3s2 3p5. ओके, अगर इसको हम लेविस के डॉट्स प्रेजेंटेशन से देखें आउटर शेल को, तो देयर विल बी 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है। नाउ Cl इनका एडिशन होगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयर कर लेंगे। ये इस शेयरिंग को हम बोलेंगे, शेयरिंग होने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। एज यूजुअल हम और एग्जांपल ले सकते हैं। H2O यानी वाटर, HOH, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है इसका। H यानी 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन यानी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस, अगर हम इसका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखें, H O H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब आप देखें हाइड्रोजन के पास जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन में डुप्लेट कंप्लीट, तो इसका फॉर्मेशन हो गया H2O। और ये जो बीच में बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो हमने डॉट्स इसमें शो किए हैं, ये सारे जो डॉट्स हैं ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था। लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही था कि लेविस ने, या लास्ट वीडियो के लेविस ने शो ही किया था कि डॉट्स जो वैलेंस शो करते हैं आउटर शेल में होते हैं, उनको हम किससे शो करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे आर डॉट सिंबल्स और लेविस डॉट सिंबल्स।
सो वी कैन से कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल में कैसा बॉन्ड होता है, इज अ रिजल्ट ऑफ अ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर नहीं करेंगे, एटम्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक पेयर या दो पेयर जब तक आपस में शेयर नहीं करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मीन्स क्लोरीन और क्लोरीन के टू एटम्स ने मिलके जब अपने एक एक बॉन्ड को शेयर किया, तभी जाके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। सेकेंड, ईच कंपाउंडिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक वो 1 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा या 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होगा, तब तक उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर थर्ड पॉइंट, कंबाइनिंग एटम का जो आउटर शेल है, जब कॉम्बिनेशन हो जाता है या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या उनके बीच में जो शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग होने के बाद उसका जो आउटर शेल है उसमें नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होना मस्ट नेसेसरी। अगर उसमें नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रिपेयर नहीं हो रहा है। अभी जैसे हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल पढ़ा, क्लोरीन के आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और अगर हम इसका देखें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है नियॉन 3s2, नियॉन यानी 10, 3s2 3p5। जब ये शेयरिंग हो जाती है इनके बीच में, जब इनके बीच में शेयरिंग होती है तो इनके पास शेयरिंग होने के बाद इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ये ले लेते हैं ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ अ 18 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होना मस्ट नेसेसरी। जैसे अब ये तो था क्लोरीन का, अगर हम वाटर का देखें तो वाटर में HOH यही होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सॉरी ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हीलियम का डुप्लेट वाला ले रहा है, ये भी हीलियम का डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, और ऑक्सीजन का देखें तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 10। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर रहा है, 10 इज़ अ नियॉन। तो इट मीन्स इन्होंने भी अपना नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया। हाइड्रोजन है तो हीलियम का और ऑक्सीजन है नियॉन का। तो हमारा आउटर शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होना मस्ट नेसेसरी है। एक एग्जांपल और पढ़ते हैं हम, CCl4, दैट इज अ कार्बन 1 2, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको हम इस तरह से ना लिख के ऐसे करके लिखें, हम ऐसा करते हैं, कार्बन के चारों कॉर्नर पर एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अब क्योंकि हम फॉर्मेशन कर रहे हैं CCl4 का, तो इसका मतलब हमारे पास 4 क्लोरीन है, 1 2 3 और ये 4। क्लोरीन के आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6
7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसके साथ कंबाइंड हो गया, ये इसके साथ कंबाइंड हो गया, ये इसके साथ कंबाइंड हो गया और ये ऐसे कंबाइंड हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Cl 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 1 2 3 4। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक क्लोरीन का है। ऐसे ही इसमें एक ये कार्बन का, एक क्लोरीन का, एक कार्बन, एक क्लोरीन और एक कार्बन और एक क्लोरीन। तो हमारे पास ये Cl 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 और ये Cl, तो ये हो गया हमारे पास CCl4 का फॉर्मेशन हो गया। अगर हमारे पास मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है एक ही एटम में, तो ये तो थे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल एटम्स की ही शेयरिंग हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग हो रही है। अगर हमारे पास टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, then the covalent bond is called डबल बॉन्ड। तब ऐसे बॉन्ड को हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। अब कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। छोटी क्लास की तरह समझें तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 2, ऑक्सीजन के 2। तो क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में एक दूसरे से कंबाइंड किया है, तो इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और तभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा एथिलीन C2H4 का हम फॉर्मेशन करें तो C2H4 भी एज जस्ट C2H4 में ये तो है कार्बन और इधर भी ये कार्बन, कार्बन के पास 4 होते हैं, आउटर शेल में 4, ये बनाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। तो ये इसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से, तो कार्बन कार्बन के बीच में तो बना है डबल कोवलेंट बॉन्ड और
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1s2, 2s2, 2p3। तो इसका पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अगर इसको डबलेट से भी करना चाहे तो पॉसिबल नहीं होता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, आपस में मिलके ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। तो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये तो हो गया C2H4, ये हो गया नाइट्रोजन। एक और एग्जाम्पल है C2H2 मॉलिक्यूल। इसका एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। C2H2 में इस टाइप से बॉन्डिंग होती है। अब इस टाइप की बॉन्डिंग कैसे होती है, कार्बन और दैट इज आल्सो कार्बन। कार्बन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ ही दूसरे कार्बन के साथ शेयर करता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब इसमें भी आप देखो, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 6 और 2 8, 6 और 2 8, और हाइड्रोजन का डबलेट भी कंप्लीट। तो हर टाइम पे भी आप देखो इनका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को ये कंप्लीट करते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।